कभी आपने किसी स्त्री की आंखों में गहराई से देखा है? वहां केवल सौंदर्य नहीं होता, वहां कुछ ऐसा होता है जो शब्दों से परे है। एक रहस्यमय तेज, एक मौन आकर्षण, जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य आग जल रही हो। वही आग, वही प्रकाश, वही शक्ति कुंडलिनी शक्ति कहलाती है। यह वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चलाती है, सूर्य को चमकाती है और स्त्री के भीतर सृष्टि को जन्म देती है। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी का अर्थ है कुंडल के समान लिपटी हुई शक्ति। यह शक्ति हर मानव में होती है, लेकिन अधिकतर लोगों में यह सोई हुई रहती है। यह ऊर्जा हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में मूलाधार चक्रा में निवास करती है। कहा गया है कि यह शक्ति सर्प की तरह 3 कुंडल मारकर विश्राम करती है। जब यह शक्ति जागती है तो यह ऊपर की ओर रीढ़ के 7 चक्रों से गुजरती हुई सहस्रार मस्तिष्क के शीर्ष तक पहुंचती है और वहां पहुंचकर व्यक्ति को ब्रह्म अनुभव होता है, जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। लेकिन अब प्रश्न है, इसका स्त्री से इतना गहरा संबंध क्यों कहा गया है? सृष्टि के प्रारंभ में जब कुछ भी नहीं था, तब केवल एक ऊर्जा थी, आदिशक्ति। वही शक्ति जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की उत्पत्ति की। वह आदिशक्ति ही आगे चलकर कुंडलिनी कहलाती है और इस शक्ति का भौतिक जीवंत रूप स्त्री है। इसलिए कहा गया है, स्त्री शक्ति नहीं रखती, स्त्री स्वयं शक्ति है। उसके भीतर यह ऊर्जा निरंतर सक्रिय रहती है, चाहे वह मां बने, सृजन करे, सेवा करे या प्रेम दे। वह हर रूप में इस कुंडलिनी शक्ति को जीती है, बस उसे इसका बोध नहीं होता। स्त्री के भीतर की देवी कैसे प्रकट होती है? देवियों के 9 रूप, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, चामुंडा, भद्रकाली, अन्नपूर्णा, सिद्धिदात्री, ये सभी केवल मंदिरों में नहीं हैं। ये स्त्री के भीतर की 9 आंतरिक ऊर्जाएं हैं। जब वह क्रोध में अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है, वह काली बन जाती है। जब वह प्रेम से पोषण करती है, वह अन्नपूर्णा है। जब वह सृजन करती है, वह लक्ष्मी है। जब वह ज्ञान देती है, वह सरस्वती है। जब वह मौन होकर भी सब सह लेती है, वह पार्वती है। और जब वह सत्य के लिए अडिग हो जाती है, वह दुर्गा बन जाती है। हर महिला के भीतर ये सब रूप एक साथ हैं, बस फर्क इतना है, वह उन्हें पहचान नहीं पाती। कुंडलिनी जागती है। क्या होता है जब किसी स्त्री की कुंडलिनी शक्ति जागती है? तो उसके जीवन में गहरा परिवर्तन आता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसकी वाणी में सत्य की शक्ति आ जाती है। वह अब डर से नहीं जीती, बल्कि सत्ता से जीती है, सच्चाई से जीती है। उसकी उपस्थिति मात्र से ही आसपास का वातावरण बदल जाता है। ऐसी स्त्री अब सिर्फ इंसान नहीं रहती, वह चलती फिरती तीर्थस्थली बन जाती है। जब स्त्री की कुंडलिनी जागती है तो केवल वह नहीं, उसके आसपास का पूरा ब्रह्मांड बदल जाता है। कुंडलिनी का वैज्ञानिक अर्थ अब बहुत लोग सोचते हैं। क्या यह सब केवल कल्पना है? नहीं, आधुनिक विज्ञान भी अब इसे बायो एनर्जी या लाइफ फोर्स एनर्जी कहता है। रीढ़ की हड्डी के नीचे नर्वस सिस्टम का केंद्र वही बिंदु है जहां यह ऊर्जा निवास करती है। जब कोई व्यक्ति गहरी ध्यानावस्था में जाता है तो उसका शरीर एक चुंबकीय तरंग, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है। यही तरंग ऊपर की ओर बढ़ती है, जिसे योग में कुंडलिनी आरोहण कहा गया है। अर्थात यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम है। कुंडलिनी के 7 चरण, 7 चक्रों की यात्रा। जब यह शक्ति जागृत होती है तो यह 7 ऊर्जा केंद्रों से होकर ऊपर उठती है। 1 मूलाधार चक्र, रूट चक्र, सुरक्षा और स्थिरता। 2 स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल, भावनाएं और सृजन शक्ति। 3 मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति। 4 अनाहत चक्र, हार्ट, प्रेम और करुणा। 5 विशुद्ध चक्र, थ्रोट, अभिव्यक्ति और सत्य बोलने की शक्ति। 6 आज्ञा चक्र, थर्ड आई, अंतर्ज्ञान और विवेक। 7वां सहस्रार चक्र, क्राउन, ईश्वर से एकत्व की अनुभूति। जब यह यात्रा पूरी होती है तो स्त्री का संपूर्ण अस्तित्व दिव्यता में विलीन हो जाता है।
अपनी कुंडलिनी को कैसे जगाए? कुंडलिनी जागरण कोई रहस्यमय मंत्र नहीं, यह स्वज्ञान की यात्रा है। यह शक्ति जागती नहीं बल्कि पहचानी जाती है। यहां कुछ साधनाएं हैं जो इस ऊर्जा को प्रकट करती हैं। एक, ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन मौन में बैठो, अपनी सांसों को देखो, मूलाधार से लेकर सिर तक ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर। 2, भक्ति और सरेंडर। कुंडलिनी बल से नहीं, भक्ति से जागती है। जब स्त्री कहती है मैं कुछ नहीं, सब तू ही है, तभी भीतर की देवी उठ खड़ी होती है। 3, चंद्र, ध्यान। रात में पूर्णिमा के समय चंद्रमा को देखते हुए ध्यान करो, यह स्त्री ऊर्जा को शांत और गहराई देता है। 5, सकारात्मक जीवन। कुंडलिनी केवल उसी में जागती है जो शुद्ध विचार, सच्चे कर्म और प्रेमपूर्ण हृदय रखती है। कुंडलिनी उठती है, स्त्री क्या बनती है? वह भीतर से प्रकाशमान हो जाती है। वह हर पल सृष्टि के साथ जुड़ी हुई महसूस करती है। अब वह बाहर कुछ ढूंढती नहीं, क्योंकि उसे समझ आता है जो मैं ढूंढ रही थी वह मैं ही हूं। वह अब देवी है, परंतु मंदिरों में नहीं, अपने आत्मा में। आज समाज को सबसे जरूरत है ऐसी जागृत स्त्रियों की, जो अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, जो न भय में जिए, न अपमान में, बल्कि अपने अस्तित्व की महिमा में जिए। जब एक स्त्री उठती है तो उसके साथ पूरी सभ्यता उठती है।